भगवान कहते हैं अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा सुमिरन करता है, मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मेरा भजन करता है, मुझ में लगे चित्त वाले भक्त का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। रामचरितमानस में भी कहा गया, श्री राम जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, सुन मुनि तो ही कहऊ सह रोसा, भजई जो मोहि तज सकल भरोसा, करूं सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई मह तारी। कि मैं अपने भक्त की रक्षा वैसे करता हूं जैसे मां अपने बच्चे की करती है। बच्चे पर कष्ट हो, बच्चा ज्वर से ग्रसित हो तो मां को नींद नहीं आती है, सारी रात अपने बच्चे के लिए जागरण करती है, बच्चे के स्वास्थ्य की कामना करती है। मां को अपने बच्चे की इतनी चिंता है तो भगवान को अपने भक्तों की कितनी चिंता होगी। लेकिन सच्चे मन से उसे पुकारे तो सही, उन प्रभु को सच्चे मन से बुलाए तो सही, फिर देखना कैसे नहीं दौड़ा चला आता वो। द्रौपदी ने अपने प्रभु को आंतरिक जगत में उतरकर अंदर के सुमिरन से जुड़कर पुकारा और प्रभु ने रक्षा की। द्रौपदी की रक्षा तो हो गई, लेकिन द्रौपदी के पूछे प्रश्न आज भी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़े हैं। द्रौपदी के प्रश्नों का जवाब कहां मिला? आज तक किसी ने द्रौपदी के प्रश्नों का जवाब दिया भी नहीं। इन प्रश्नों को सुनकर सभी मौन है, क्योंकि जो द्रौपदी के जीवन पर संकट था वो संकट तो आज भी मंडरा रहा है। आज भी नारी सुरक्षित कहां है? कहीं पर पुत्री पिता के हाथों का शिकार हो रही है और कहीं पर मां अपने पुत्र के हाथों का शिकार हो रही है। कहीं बहन का शील भंग भाई के द्वारा किया जा रहा है, कहीं किसी अन्य ही वासनामय पुरुष के प्रेम में पड़कर नारी अपने जीवन को बर्बाद कर रही है। नारी न घर के भीतर सुरक्षित है, न घर के बाहर सुरक्षित है। आखिर नारी की ऐसी दयनीय स्थिति का कारण क्या है? नारी की दयनीय स्थिति का कारण तो अगर ढूंढने निकले तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन पहला कारण है पुरुष प्रधान समाज, जो नारी को अपने पांव की जूती समझता है, जो सोचता है कि नारी का कार्य मेरी जरूरतों मेरी इच्छाओं को पूर्ण करना है, इसके अलावा नारी कुछ कर ही नहीं सकती। भारत में इंडियन फैमिलीज में 70% पुरुषों की यही मानसिकता है और इसी मानसिकता की वजह से ही वर्ल्ड पार्लियामेंट में मात्र 8% सांसद महिलाएं काम करती हैं। वो अपने अधिकारों के लिए तरस रही है, अपने अधिकारों की मांग कर रही हैं। घरेलू हिंसा, यौन शोषण, लिंग आधारित भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, सामाजिक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार न मिलना, यह पुरुष प्रधान समाज की नारी के प्रति कुत्सित सोच का परिचायक ही तो है। इतना ही नहीं, इसे पुरुष प्रधान समाज के द्वारा नारी को आकर्षण की सामग्री समझकर विज्ञापनों और अश्लील चित्रों के माध्यम से उसकी गरिमा को सरेआम बेजार करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस नारी को भारतीय संस्कृति ने मां और गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया, उसी नारी को पुरुष निर्वासित करे तो क्या यह लज्जा की बात नहीं होगी? जिस नारी ने अपने संवेदनशील संस्कारों से एक मनुष्य को मनुष्य कहलाने योग्य बनाया, दिव्य संस्कार दिए, उसी नारी को पुरुष भरे चौराहे पर निर्वस्त्र खड़ा करे तो इससे बढ़कर लज्जा की बात क्या होगी? आधुनिकता के नाम पर क्या नारी का सौंदर्य ही विज्ञापन की वस्तु बनकर रह गया है? लॉटरी का विज्ञापन हो, गाड़ी का विज्ञापन हो, शराब की बोतल का विज्ञापन हो,